हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्टिसन केडी पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कुलदीप रावत आपका स्वागत करता हूं। आज के सफ़र में हमारा पड़ाव है अमृत उद्यान। अमृत उद्यान जिसके बारे में कहा जाता है राष्ट्रपति भवन की ये एक आत्मा है। अमृत उद्यान भरा है हज़ारों फूलों से, पेड़ पौधों से। आपको यहाँ देखने को मिलेगा हर्बल गार्डन, बोनसाई और भी तरह तरह की काफ़ी सारी चीज़ें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपका सफ़र और मैं आपको दिखाता हूँ अपने कैमरे की नज़रों से अमृत उद्यान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के सफ़र में हम जाने वाले हैं अमृत उद्यान, जो कि हिस्सा है राष्ट्रपति भवन का। राष्ट्रपति भवन की शान है अमृत उद्यान। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं हम आगे हमारा आज का सफ़र। तो फ्रेंड्स, जब आप आते हैं अमृत उद्यान तो अमृत उद्यान की एंट्री है सामने की तरफ से, और इसके साथ में ये जो रोड दिखाई दे रही है, ये पूरी रोड आपको यहाँ पर अपनी गाड़ी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर ही पार्किंग अरेंज की गई है। इसके अलावा यहाँ पर कोई और पार्किंग स्पेस नहीं है। सड़क के इस तरफ और इस तरफ आप दोनों तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ लगी है। हमने भी अपनी गाड़ी इधर ही लगाई थी। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों अभी जो सामने आपके ये एरिया है, ये है एरिया जहाँ से आप टिकट जनरेट कर सकते हैं यहाँ आने की। सेल्फ कियोस्क इसके अंदर बने हैं। तो जब आप यहाँ आते हैं तो इस मशीन से आप यहाँ का एंट्री टिकट निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप एंट्री करते हैं तो सामने यहाँ से आप अपना सामान चेक करा कर जाते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर आपकी एक बार चेकिंग होती है। अगर आपके पास कोई सामान है तो आप ठीक इस काउंटर के बगल में यहाँ पर पास में आप अपना बैग वगैरह जमा करा सकते हैं। अंदर बैग ले जाना अलाउ नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग अपने बैग जमा करा रहे हैं। तो चलिए आगे आप चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों चेकिंग कराकर हम पहुँच चुके हैं अंदर। सीधे हाथ में देखिए बेबी केयर रूम और फर्स्ट एड की सुविधा भी है। जब आप अंदर आते हैं तो राष्ट्रपति भवन में आपकी एंट्री होती है गेट नंबर 35 से। तो हम चलिए अंदर चल पड़े हैं, आपको दिखाते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, सामने से एंट्री कराकर जब आप आते हैं इस खूबसूरत रास्ते से होते हुए तो आपको मिलेगा सबसे पहले ये राउंड अबाउट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगा है ये खूबसूरत सेल्फी पॉइंट या फ़ोटोग्राफी पॉइंट, जहाँ पर गमलों को सजा कर रखा गया। तो शानदार स्वागत होता है राष्ट्रपति भवन में घुसते ही, अमृत उद्यान में घुसते ही हमारा। और जब एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले दिखाई देगा ये पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर दिखाए गए हैं यहाँ के टोटल 18 पॉइंट। हमने यहाँ पर आप देखिए यहाँ से एंट्री की इस गोल चक्कर से, और फिर अभी इन एंट्री पॉइंट से होते हुए हम आपको दिखाएंगे उद्यान। तो यहाँ पर पिकनिक और खाने की अनुमति नहीं है दोस्तों। आज एक स्कूल पिकनिक के काफ़ी सारे ग्रुप भी पहुँचे हैं हमारे साथ, और एंट्री करते ही आप यहाँ पर पानी भी पी सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप एंटर करते हैं अमृत उद्यान में तो फर्स्ट पॉइंट पर आपको दिखेगी बाल वाटिका। ये मेरे दाईं तरफ है बाल वाटिका, जहाँ पर बच्चों के खेलने का खिलौने वगैरह भी बनाए गए हैं, स्लाइडर्स भी बने हैं। और आप मेरे सामने देख सकते हैं वो पीछे जो पेड़ दिखाई दे रहा है शीशम का पेड़, ये है कम से कम 250 साल पुराना यहाँ शीशम का पेड़ है। इस पेड़ का भी अपना इतिहास रहा है। तो ये है सबसे पुराना पेड़ यहाँ का इस मेन अट्रैक्शन से। तो इस पॉइंट से होते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप मेरे सामने इस तरफ देख सकते हैं, ये पहला एंट्री पॉइंट है जहाँ पर आपकी एक बार दोबारा चेकिंग होगी। यहाँ पर चेकिंग कराकर आप एंटर होते हैं यहाँ पर, ये सामने हर्बल गार्डन में, ये पीछे हर्बल गार्डन है। फिर उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर लॉन में, और उसके बाद आपको सर्कुलर गार्डन, रोज़ गार्डन होते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आगे का सफ़र। तो सामने आप देख सकते हैं कितने बड़े फूल हैं दोस्तों, बहुत अच्छा रख रखाव। इन पटरियों के ऊपर उन्होंने खूबसूरत सजाया गया है। और ये देखिए क्या खूबसूरत एक बस स्टॉप आपके पास है फूलों से भरा हुआ। अभी हम जाएंगे आगे इस रास्ते से और आगे बढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर फर्स्ट सेल्फी पॉइंट आप देखिए क्या खूबसूरत बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, बाल वाटिका के बाद जब हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहला सेक्शन दिखाई देता है हर्बल गार्डन का। हर्बल गार्डन अभी यहाँ पर नया ऐड किया गया है कुछ ही सालों पहले। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर सारे पेड़ पौधे जितने भी लगाए गए हैं, आप इनकी छटा देखते ही बनती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ हर्बल गार्डन। तो खिली खिली धूप के बाद आप देखिए कितने खूबसूरत यहाँ पर पेड़ पौधों को दिखाया है। चारों तरफ हरियाली हरियाली, आसमान आप देखिए
मौसम आज देखते ही बनता है। आज सैलानियों की काफ़ी सारी भीड़ भी है, यहाँ पे सैटरडे है। तो यहाँ पर हमने देखे ग्रुप में मस्ती करते हुए लोग जो कि ग्रुप बनाकर आए हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पर। 215 एकड़ इलाके में फैले अमृत उद्यान को राष्ट्रपति भवन की आत्मा के तौर पर देखा जाता है। सर एडविन लुटियंस ने साल 1917 में अमृत उद्यान का डिज़ाइन तैयार किया था। 1928-29 में उद्यान में पौधारोपण का काम किया गया था। इसका मतलब है कि अमृत उद्यान का इतिहास कम से कम 95 साल पुराना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पौधों को यहाँ पर नेट से इनको बचा कर रखा गया है ताकि कोई इनको हाथ लगाए ना और ये ख़राब ना हो जाए। तो दोस्तों अब ये सेक्शन जो आपके सामने है इस ग्रिल के उस तरफ, ये है बोंसाई गार्डन, हर्बल गार्डन के ठीक बगल में। आप मेरे सामने देखिए क्या खूबसूरत यहाँ पे हरियाली, पौधे लगे हुए हैं। तो हम अंदर चलते हैं और अंदर चलकर आपको दिखाते हैं बोंसाई गार्डन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बोंसाई संभाल के रखे हुए हैं। दोस्तों जापानी भाषा में बोंसाई का मतलब होता है पौने पौधे। एक काष्ठीय पौधों को लघु आकार किंतु आकर्षक रूप प्रदान करने की एक जापानी कला या तकनीक है जिसमें बड़े पौधों को एक छोटा आकार देकर एक गमले में सजाया जाता है। लोग इसको घरों में भी सजाते हैं। आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं। आप अपने सामने देख सकते हैं यहाँ पर बोंसाई पौधों को 3 क्रम में 3 लाइनों में सजा कर रखा गया है। आप देखिए यहाँ पर 3 लेयर बनी है, एक इसके ऊपर ये दूसरा और ये तीसरा। पूरा का पूरा ये गार्डन यहाँ पर बोंसाई को लेकर ही बनाया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन्हें घर लगाने में शुभता आती है। उन्हीं में से एक पेड़ बोंसाई का है। ये देखने में जितना खूबसूरत होता है, घर की आबो हवा को भी ताज़ा और स्वच्छ रखता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को बहुत अधिक क्रोध आता है या बात बात पर झल्लाहट होती है तो उन्हें बोंसाई का पौधा अपने घर में लगाना चाहिए। इसके प्रभाव से तन और मन भी शांत रहता है। तो दोस्तों बोंसाई सेक्शन के बाद अभी हम आ गए हैं आगे म्यूज़िकल फाउंटेन की तरफ। तो यहाँ पर म्यूज़िकल फाउंटेन के पास पहले हमने देखे क्या खूब हरियाली, ये बहुत बड़े पत्ते हमें दिखाई दिए। तो फ्रेंड्स मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है म्यूज़िकल फाउंटेन। म्यूज़िक की धुनों पर थिरकते हुए पानी के फव्वारे क्या खूब उछल कूद मचा रहे हैं, क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो म्यूज़िक का फव्वारा आप देखिए, म्यूज़िक की धुनों पर खूबसूरत थिरकते हुए तो जैसे म्यूज़िक बदलता दोस्तों पेड़ पौधों के साथ साथ ये भी यहाँ का एक मेन अट्रैक्शन है। आप अपने सामने देख सकते हैं म्यूज़िक की धुन पर थिरकते हुए, उछलते हुए, मचलते हुए इन पानी के फव्वारों को बहुत ही सुकून देता है। इनको देखना यहाँ पर म्यूज़िक की धुनों पर नाचते हुए बहुत अति सुंदर। आप आए तो ज़रूर कुछ समय यहाँ बिताइए, आपको यहाँ पर आकर ज़रूर अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स म्यूज़िकल फाउंटेन क्रॉस करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस गेट से होते हुए हम पहुंचेंगे अगले सेक्शन की तरफ। तो यहाँ इन सीढ़ियों के बगल से होते हुए हम जा रहे हैं आगे, आपको दिखाते हैं। तो स्वागतम, हम पहुंच चुके हैं। तो फ्रेंड्स मेरे पीछे अभी ये है यहाँ का लॉन सेक्शन। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे खूबसूरत लॉन, मैं आपको अभी पूरा दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये खूबसूरत गार्डन जिसे पहले मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, ये है यहाँ का लॉन सेक्शन। चारों कोनों में यहाँ पर लॉन बने हुए हैं। आप देख सकते हैं स्कूल के बच्चे आए हैं यहाँ पर, फ़ोटो खिंचा रहे हैं अपने ग्रुप फ़ोटो स्कूल की मैड में। सामने से एंट्री करते हुए जब हम जाएंगे आगे तो इस रास्ते से होते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं आज क्या खूबसूरत रौनक है। ये रास्ते से होते हुए आगे की तरफ जाएंगे। पूरा लॉन पार करने के बाद हमारा एग्जिट है सामने की तरफ से, आप देखिए वो सामने एग्जिट गेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का लॉन सेक्शन। दोस्तों अमृत उद्यान का डिज़ाइन ताजमहल के बगीचों और जम्मू कश्मीर के बगीचों से प्रेरित है। इसी वजह से इसका नाम मुगल गार्डन पड़ा था। बता दें कि राष्ट्रपति भवन में वास्तुकला की भारतीय और पश्चिमी दोनों ही शैलियाँ मौजूद है। इसी आधार पर अमृत उद्यान को तैयार किया गया था। सर लुटियन ने यहाँ पर मुगल शैली और अंग्रेजी फूलों को एक साथ लाकर खूबसूरत उद्यान बनाया था। आप खुद देख सकते हैं अपने सामने क्या खूबसूरत उद्यान है। तो यहाँ पर बच्चों की कोशिश है कि पानी को रोक ले, अपने हाथ में लेके रखें।
क्या क्रिस्टल क्लियर पानी है दोस्तों। तो दोस्तों ये है इसका एंट्री टिकट। जब आप सेल्फ कियोस्क पर जाते हैं तो सेल्फ कियोस्क पर ये टिकट निकाल कर आप प्रिंट निकालते हैं इसका, और गेट पर एंट्री होते टाइम इसको स्कैन किया जाता है। हम थोड़ा और आगे बढ़े और यहाँ देखा हमने ये पेड़ बना दिए हैं छाते की तरह। मशरूम या छाता आप देख सकते हैं, दोनों का डिज़ाइन इनको दिया गया है। जैसा अक्सर होता था मुगल काल में चारबाग शैली में निर्माण किया जाता था भवनों का, कुछ उसी से प्रेरणा लेकर यहाँ पर ये लॉन बनाए गए हैं, जहाँ पर अलग अलग सेक्शनों के बीच में जो ये फुटपाथ है ये उन नालियों का काम करते हैं जो इनको डिवाइड करने का काम करती है। तो आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत छटा दिखाई दे रही है इन पेड़ों की। बहुत ही अच्छा सुखद अनुभव है यहाँ पर आकर। गार्ड भी यहाँ पे मुस्तैद है बिल्कुल। जहाँ देखते हैं नेचर की सुंदरता बाहें फैलाए आपका स्वागत करती है। आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत मनोरम दृश्य है अमृत उद्यान का। बीच में फव्वारे, दोनों तीनों तरफ चारों तरफ पेड़, गमले, पेड़ पौधे नेचर की गोद में बैठकर यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सुखद अनुभव देता है अगर आप यहाँ आते हैं तो। दोस्तों अगर आप यहाँ आते हैं तो आप यहाँ पर मंगलवार से लेकर रविवार तक विजिट कर सकते हैं। सोमवार को यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए इसे बंद रखा जाता है। फिलहाल अभी इस साल 2024 में यह खुला है 2 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक। तो अगर आपको समय मिले तो आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर एक बार ज़रूर कीजिए विज़िट अमृत उद्यान का और लुत्फ़ उठाइए नेचर के साथ अपने समय का। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको जगह जगह ये QR कोड देखने को मिल जाएंगे। जब आप इनको स्कैन करेंगे तो आपको उस पेड़ या पौधे के बारे में पूरी जानकारी आपके मोबाइल पर ही उपलब्ध हो जाएगी। तो यहाँ पर आकर आप इन पेड़ पौधों के बारे में भी जान सकते हैं। इसके लिए बस आपको करना है इन QR कोड को स्कैन। दोस्तों उद्यान में करीब 50 किस्म के पेड़, झाड़ियाँ और लताएँ मौजूद है, जिनमें मौलश्री वृक्ष, गोल्डन रेन ट्री, टॉर्च ट्री समेत अन्य कई पेड़ शामिल हैं। इन केस अगर कोई हो जाती है इमरजेंसी तो यहाँ पर फर्स्ट एड की सुविधा भी मौजूद है दोस्तों। आप आराम से आ सकते हैं यहाँ पर अगर आपकी उम्र दराज है तब भी। तो चलिए आगे बढ़े। तो फ्रेंड्स लॉन सेक्शन तो हमने देख लिया, अभी हम आगे बढ़ चले हैं अगले सेक्शन की तरफ। तो मैं आपको चलकर आगे दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप अमृत उद्यान आते हैं तो यहाँ आने के लिए आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। वहाँ से एक शटल चलती है जो आपको ठीक यहाँ पर अमृत उद्यान पर ले आएगी। और अगर आप आ रहे हैं बाय रोड तो आप नियरेस्ट बस स्टॉप है यहाँ पर RML हॉस्पिटल का, जहाँ से आप आसानी से वाया ऑटो आराम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ अगर आप आते हैं तो यहाँ आने के लिए आपकी टाइमिंग रहेगी सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। और दोस्तों यहाँ पर आने के लिए कोई एंट्री फ़ीस नहीं है, बस आपको सेल्फ कियोस्क पर जाकर एक प्रिंट जनरेट करना होता है जिसमें आपको यहाँ पर जानकारी देनी पड़ती है आने वाले व्यक्तियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। तो दोस्तों अब ये हम सेक्शन में आ गए, ये यहाँ का रोज़ गार्डन आप देख सकते हैं। यहाँ पर तरह तरह के रोज़ यहाँ पर लगे हुए हैं। इस सेक्शन का नाम है गुलाब गार्डन, गुलाब उद्यान, रोज़ गार्डन। आप देख सकते हैं बीच में काफ़ी सारे सेल्फी पॉइंट्स, पिक्चर पॉइंट्स भी बने हुए हैं। और यहाँ पर है देखिए कितने सारे गुलाब, यहाँ पर आके दिल खुश हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पिलर्स की सिमेट्री है देखते ही बनती है। क्या खूबसूरत दिखाई दे रहा है इस समय ये सिमेट्रिकल व्यू यहाँ का। मैं एक बार आपको ज़रा वॉक थ्रू करके भी दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पर दोनों साइड क्या गमले लगे पड़े हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, फ़ोटो खिंचाकर एंजॉय करते हैं। बहुत ही अच्छा सुंदर मनोरम, ऊपर गमले भी लगे हैं, लैंप पोस्ट। आप देखिए लोग क्या एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों उद्यान में तकरीबन 160 किस्म के गुलाब मौजूद हैं जो फरवरी और मार्च के महीने में खिलते हैं। मशहूर लोगों के नाम पर यहाँ पर गुलाबों के नाम रखे गए हैं, जिनमें मदर टेरेसा, राजा राम मोहन राय, मिस्टर लिंकन, जॉन एफ कैनेडी, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि शामिल हैं। गुलाब के अलावा ट्यूलिप, गेंदे, डैफोडिल, जलकुंभी और अन्य मौसमी फूल भी यहाँ पर उद्यान की शोभा बढ़ाते हैं।
लगभग 15 एकड़ में फैला हुआ यह उद्यान हमेशा वातावरण में फूलों से महकता रहता है। जो भी एक बार यहाँ पर विज़िट कर लेता है वो हमेशा यहाँ की यादें अपने साथ लेकर चलता है। मैंने भी 12 साल पहले ये विज़िट किया था और उस 12 साल पहले की यादें भी आज तक मेरे जहन में ज्यों की त्यों समाई गई है। आप खुद देख सकते हैं, लोगों के चेहरे पर हंसी देखते ही बनती है। लोग आए हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अति उत्तम मनोरम। यहाँ पर कई सारे सेक्शन हैं जहाँ पर इस तरह के दीवारें बनाई गई हैं गुलाबों से रत। आप यहाँ पर आकर अपनी फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। बहुत अच्छा सुंदर व्यू देता है ये। रोज़ गार्डन आकर दिल गार्डन गार्डन हो गया है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सफ़र को जारी रखते हैं। इसके बाद हम जब जाते हैं इन सेक्शन से आगे बढ़ते हुए तो हम पहुंच जाते हैं इसके फाइनल डेस्टिनेशन पर, जहां पर आपको देखने को मिलता है ये फव्वारा। और इस फव्वारे के किनारे ये 5 सर्कल में बनाया गया है ये उद्यान, जहाँ पर हर सर्कल पर एक अलग प्रजाति को दिखाया गया है। यहाँ पर खूबसूरत पेड़ पौधे उनकी सुंदरता देखते ही बनती है। आप देख सकते हैं फूल फूल पर मंडराते ये भंवरे। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। आपके सामने ये सूरजमुखी के पौधे, सूरजमुखी जिसके बारे में आप जानते ही होंगे कि जिस तरफ सूरज का मुख होता है ये फूल भी उसी तरफ देखते हैं। तो दोस्तों ये है इसका मेन और फाइनल अट्रैक्शन, जहाँ पर यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप सामने देख सकते हैं उन किनारों किनारे चलते होते हुए जब आएंगे तो इस सामने वाले गेट से आप चले जाएंगे बाहर। और ये आपके सामने है यहाँ का वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन, ये यहाँ का फाउंटेन, जिसके किनारे की सुंदरता देखते ही बनती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे बाहर की तरफ। तो दोस्तों ये है यहाँ का फूड कोर्ट। आप यहाँ पर आकर अगर आपको भूख लगती है तो यहाँ का ये रेट लिस्ट है। आप यहाँ कर खा सकते हैं वेज थाली, राजमा चावल, वेज बिरयानी इत्यादि, समोसे, गुलाब जामुन वाबी आदि का भी प्रबंध है। काफ़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग है दोस्तों। इन स्कूल के बच्चों को देखकर याद आते हैं हमें अपने स्कूल के दिन, जब हम भी कभी टीचर्स के साथ जाते थे पिकनिक पर। गार्डन के अंदर ही नहीं, गार्डन के बाहर की सुंदरता भी देखते ही बनती है। काफ़ी अच्छी सजावट है बाहर की तरफ भी। और जब अब हम जाते हैं वापसी की तरफ तो इस प्रणब मुखर्जी पब्लिक लाइब्रेरी से जब हम लेफ़्ट होते हैं तो हम पहुंच जाते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों जैसे ही आप आएंगे बाहर की तरफ तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये MiG-21। ये MiG-21 हालिया राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा समर्पित किया गया यहाँ के आगंतुकों के लिए। जो यहाँ पर आने वाले विजिटर हैं वो यहाँ पर आकर इसको देख सकते हैं, MiG-21 का शानदार नज़ारा। और इसके ठीक सामने ही यहाँ पर आप इस तरफ देखिए, ये है यहाँ का राष्ट्रपति भवन का म्यूज़ियम। तो आप आते हैं तो यहाँ पर इसका म्यूज़ियम भी विज़िट कर सकते हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं वहाँ पर स्कूल के बच्चे म्यूज़ियम के अंदर एंट्री ले रहे हैं। और इसके साथ ही वहाँ पर कुछ ग्लास के अंदर कुछ रखा गया है, तो अभी वहाँ चलते हैं, पहले उसको देखकर फिर हम जाते हैं म्यूज़ियम की तरफ। तो फ्रेंड्स इस ग्लास डोर के अंदर रखा गया है INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर को। आप देख सकते हैं इसका मॉडल, इस INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के मॉडल को। आप देखिए ये जेट तैयार है उड़ान भरने के लिए और वहाँ पर वो उड़ान भर चुका है। तो दोस्तों मेरे पीछे आप ये जो म्यूज़ियम देख रहे हैं, म्यूज़ियम आने के लिए आपको एक सेपरेट टिकट लेना होता है। तो आपका टिकट जो अंदर एंट्री के लिए वैलिड है वो यहाँ पर म्यूज़ियम के लिए वैलिड नहीं है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो एक अलग से टिकट लेकर आप अंदर म्यूज़ियम की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह और वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने का। और साथ के साथ हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि दिल्ली में आप और किस जगह या किस जगह के बारे में और जानना चाहते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम उसके ऊपर जाएं और एक वीडियो आपको बनाकर प्रस्तुत करें। तो चलिए दोस्तों मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।